हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन की विशेषताएं जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए, बड़े भैया समझ गए ना, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग एकदम अच्छे से देखने वाले हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने एकदम अच्छे तरीका से अलैंगिक जनन वाले मतलब अलैंगिक जनन की विशेषताएं जो है उसको हम लोगों ने अच्छे से देखा था। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जल्दी जा करके वहाँ पर देख लीजिएगा वीडियो खत्म होते ही। समझ गए ना? तो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलैंगिक जनन की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है बड़े भैया, एकदम अच्छे से समझते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला कह रहा है कि इसमें दोनों जनक भाग लेते हैं। कहने का मतलब नर जनक और मादा दोनों भाग लेते हैं, नर मादा दोनों भाग लेते हैं। कौन से? लैंगिक। लैंगिक जनन कहने का मतलब दो लिंग मिल करके जो नए संतति की उत्पत्ति करते हैं, वही प्रोसेस जो है लैंगिक जनन कहलाता है। इसमें युग्मज या युग्मक का निर्माण होता है, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट बनता है बड़े भैया। समझ गए बड़े भैया? इसमें गैमेट भी बनता है और युग्मक का निर्माण होता है, यानी कि गैमेट बनता है। जैसे मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, जैसे मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम, इस प्रकार से गैमेट बनता है, तभी तो निषेचन होता है। तो देखिए अगला पॉइंट यह भी है कि इसमें निषेचन होता है। इसको लिखना एकदम आसान है। एक टॉपिक यदि आप ऊपर जान गए, इसमें दो जनक भाग लेते हैं, जैसे ही दो जनक हो गया तब उसमें युग्मक का निर्माण हो जाएगा। जैसे ही युग्मक का निर्माण हुआ तो उसमें निषेचन भी अवश्य होगा। समझ गए ना? निषेचन भी होगा। युग्मक का जैसे ही निर्माण हो गया निषेचन भी होगा। इसमें निषेचन होता है। इसमें निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट कहने का मतलब युग्मनज। क्या? युग्मनज। जाइगोट कहने का मतलब युग्मनज होता है बड़े भैया, यानी कि जो नर और मादा गैमेट जो है, नर और मादा युग्मक के मिलने से जो एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, वही आपका शुरुआती अवस्था उसका क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है, यानी कि जाइगोट। समझ गए ना? वही आगे विकास करके नए संतति की उत्पत्ति करता है। अब देखिए पांचवा एकदम लास्ट जो आपको क्या कर रहा है, इससे उत्पन्न संतति अनुवांशिक रूप से समान परंतु आकार रूप से भिन्न भिन्न होते हैं। हाँ, अलैंगिक जनन में क्या था कि दोनों रूप से समान थे। क्या एक तरह से कह सकते हैं उसको, आकार रूप से और अनुवांशिक रूप से दोनों समान था। लेकिन इसमें क्या है, आकार की रूप से और अनुवांशिक रूप से समान नहीं है। केवल किसमें है? केवल आपका अनुवांशिक रूप से ही समान है। उसको इस जो अनुवांशिक और आकार के रूप से समान था, इसलिए उसको किसको, अलैंगिक जनन को क्या कहते थे? उसको हम लोग क्लोन कहते थे। लेकिन इसको हम लोग ऑफस्प्रिंग कहते हैं, क्योंकि यह केवल अनुवांशिक रूप से समान होता है, केवल अनुवांशिक रूप से आकार की रूप से भिन्न भिन्न होता है। हम लोग देखते हैं कि कोई गाय का बच्चा जो है ना, गाय का बच्चा जो है बहुत मतलब गाय जो है बहुत बड़ा है, लेकिन उसका बच्चा उससे कम साइज में, मतलब कम छोटा, उससे छोटा होता है। ऐसे हम लोग बहुत सारे देखते हैं। जैसे मानव में ही देखते हैं कि किसी जो है लंबा, उसका बेटा जो है या उस मतलब बेटा लंबा है और उसके पिताजी थोड़ा मतलब डाउन है, या उसके माताजी। इस प्रकार से हम लोग देखते आते हैं बड़े भैया, है ना। इसको हम लोग देखते आते हैं, किसी भी जीव में देख लीजिए आप लोग जो लैंगिक जनन करता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं आपका भैंस, गाय भैंस में देख लीजिए, एक से एक प्रजाति का, एक कोई बहुत बड़ा नस्ल के हो जाता है, यानी कि बहुत लंबा हो जाता है, और कोई छोटा ही होता है। समझ गए ना? उसका आकृति ही कुछ दूसरा होता है, यानी कि आकार के रूप से भिन्न भिन्न होता है, परंतु अनुवांशिक रूप से समान ही होता है। अनुवांशिक कहने का मतलब जिस गुणसूत्र के रूप से, यानी कि जैसा लक्षण उसके पेरेंट्स का होगा वैसा ही लक्षण उसको ही होता है। समझ गए? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, और वीडियो में अंत तक बने रहने के आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।